श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 23 मई और आज है अपरा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम सभी लोग कुछ विशेष उपाय करेंगे जिससे हमें हमारे परिवार के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही में भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि का एकादशी के कारण विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग इन उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए जानते हैं अपने पहले उपाय को कि आखिर हम कौन सा उपाय करेंगे जिससे हमें भगवान विष्णु यानी श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा। तो मित्रों, जो हम आज पहला उपाय करने वाले हैं वह है श्री हरि स्वधा दीपक, जो कि हम अपने घर पे निर्माण करेंगे भगवान विष्णु के लिए। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे मिट्टी का दीपक दिख रहा है। इसी तरीके से आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है और उस दीपक को लेकर के आपको इस उपाय को करना है। नया पुराना जो भी मिल जाए, आपको बस मिट्टी का एक दीपक लेना है। विशेष उपायों पे विशेष तरीका किया जाता है दीपक को प्रज्वलित करने का। तो इसमें आपको चौमुखी बाती लगानी है और साथ ही में इसे प्रज्वलित करने के लिए दो वस्तुएं हैं आपके पास। दो में से एक जो भी मिल जाए आप उसके इसे प्रज्वलित करेंगे। ठीक है मित्रों, चाहे तो तिल के तेल से और चाहे तो घी से, दोनों में से किसी एक से आपको इस दीपक को लगाना है। साथ ही में आपको हरे मूंग के एक चुटकी दाने भी ले लेने हैं, जो कि इस दीपक के आसन के लिए हमें आवश्यकता पड़ने वाली। अब बात करते हैं इस दीपक को तैयार तो कर लिया, हम प्रज्वलित कहाँ करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का दिन है, यानी कि श्रीहरि का दिन है। तो तुलसी माता के पास ही आपको दिया प्रज्वलित करना है। एक बात ध्यान रखना कि आपको दीपक को गमले के अंदर प्रज्वलित नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी माता के गमले के अंदर ही दीपक को जला के रख देते हैं, जिससे तुलसी माता की जो पत्तियां होती हैं वह झुलस जाती हैं, उनकी टहनियों में आग से नुकसान होता है। तो आप इतनी दूरी पे इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जो आपने खड़े मूंग के एक चुटकी दाने लिए उनका आप लोग आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में इस चौमुखी दीपक को उसी आसन के ऊपर स्थापित कर देंगे। जब दीपक आप स्थापित कर देंगे, इसके बाद जब इस दीपक की चारों बत्तियों को आप सभी लोग प्रज्वलित करेंगे, भगवान श्री हरि का नाम लेना है, उनका जो प्रिय मंत्र है यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना, अपनी जो भी विशेष है, जिस भी उपाय को लेकर आप इस उपाय कर रहे हैं, जो भी आपकी मंशा है, उसे कहते हुए इस चलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी अनाज को ऐसा भी डाल दीजिएगा। मित्रों, भगवान हरि, जो भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो मित्रों, इस स्वधा दीपक को जरूर जलाएं, आप लोगों को लाभ अवश्य होगा। तो पहले उपाय की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग इस स्वधा दीपक को जरूर प्रज्वलित करेंगे प्रदोष काल में, यानी रात्रि के समय। चलिए अब वीडियो में आगे बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है वह है हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को बस दो ही चीज़ें लेनी हैं। एक तो आप लोगों को हल्दी लेनी है, खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, बल्कि खड़ी हल्दी को लेकर के उसका कूट करके बारीक सा पाउडर बना लेंगे, फिर उसका उपाय करेंगे तो बहुत लाभदायक होता है। ठीक है मित्रों, जो मार्केट में आती है उसमें केमिकल मिला रहता है, वो शुद्ध हल्दी नहीं होती। इसलिए आप सभी लोग खड़ी हल्दी को कूट कर पाउडर बनाकर फिर अपने उपाय में प्रयोग करेंगे। हल्दी लेने के बाद में आपको तांबे का एक कलश लेना है, उसमें अपने घर का जल डालेंगे, जल के साथ में गंगा जल डालेंगे। कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एकादशी का दिन हो, मासिक शिवरात्रि का दिन हो या फिर प्रदोष काल हो, तो गंगा जल डाला जाता है। इसके बाद में जो आपने हल्दी ली है, उस एक चुटकी हल्दी को भी इसी कलश के अंदर डालेंगे। अब इस कलश को आप उठाएंगे, कुछ नहीं करना, आपके पास घर के आसपास गमले में जड़ कहीं पर भी जो भी आंवला का वृक्ष होगा, वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे ही आपको जाना है। इस कलश को लेकर के जाएंगे और आपको पता है कि श्री हरि का दिन है, एकादशी का दिन है, तो आंवले की भी पूजा की जाती है। ठीक है मित्रों, इस कलश का आपको लेके जाना है आंवले वृक्ष के नीचे। अब करना क्या है, इस कलश का हमें जल समर्पित करना है। तो जब जल समर्पित करना है आपको भगवान विष्णु श्री हरि के लिए, आप यहाँ पर एक नाम लेंगे और वह नाम है हरि हर महादेव। जी हाँ मित्रों, हरि हर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको इस कलश का संपूर्ण जल आंवले वृक्ष की जड़ पे समर्पित कर देना है। ठीक है, डाली या टहनी पे नहीं, बल्कि वो जो आंवले वृक्ष की जड़ होगी। अगर आपका छोटा सा गमले में आपने पौधा लगा रखा अपनी सुविधा के लिए, तो आप छोटे से कलश से उपाय कीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जल होगा तो उस पेड़ की जो जड़ है वो खराब हो सकती है। ठीक है मित्रों, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग इस उपाय को करिएगा ज़रूर। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने इस अपरा एकादशी के करने वाले दो उपाय की बात कर ली है। अब चलिए वीडियो में आज अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो आज हम तीसरा उपाय करने वाले हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और वह उपाय आपके घर की किसी भी परेशानी को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोग स्क्रीन पे शमी का पत्ता देख रहे होंगे। आप सभी लोगों को शमी का एक पत्ता लेना है, मात्र एक पत्ता। ठीक है मित्रों, यह उपाय काली नज़र और बुरी नज़र, टोने टोटके को दूर करने के लिए भी किया जाता है। आप दोनों में से किसी भी
उद्देश्य से इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी लोगों को लेना है काला तिल। इस तरीके से आपको एक चुटकी काला तिल ले लेना है, एक शमी का पत्ता लेना है। इसके बाद में कुछ और नहीं लेना, बस तांबे का एक कलश तैयार करना है, जैसे आपने अभी तैयार किया था पहले उपाय में। उसमें जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। काला तिल हमें नहीं डालना है। शमी का पत्ता और काला तिल ऐसे ही लेकर के आप लोग पहुंच जाएंगे भगवान शंकर भगवान, अपने इष्ट देव आराध्य देव के मंदिर। ठीक है, यहाँ पहुँच करके आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। अब उपाय को समझते हैं। जो आप लोगों ने शमी का पत्ता लिया, उसे जलाधारी से, जहाँ से जल बिल्कुल गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पे आप सभी लोगों को समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, जलाधारी पे शमी के पत्ते को समर्पित करने के बाद में अब आपके पास बचता है एक चुटकी काला तिल और एक लोटा जल। तो उस काले तिल को आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और जब आप काला तिल समर्पित कर चुके होंगे तो इसके बाद आपको उस जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों, जब आप जल समर्पित करेंगे तो आपको अपने घर की उस परेशानी को दूर करने का महादेव से निवेदन करते हुए जल समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही जल या बहते बहते नीचे गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल रोक लेना, अपने साथ ले जा करके आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़काव करना। घर का कोई भी कमरा छूटना नहीं चाहिए, केवल बाथरूम को छोड़कर। तो इन उपायों को करके मित्रों आप अपरा एकादशी के दिन विशेष लाभ पा सकते हैं। और हम लोगों ने इस वीडियो में आज के करने वाले तीनों महत्वपूर्ण उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे मित्रों। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा आप व आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।